राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित किया है और 18वीं लोकसभा के गठन के बाद संसद की संयुक्त बैठक में राष्ट्रपति मुर्मू का यह पहला संबोधन रहा और नई लोकसभा का पहला सत्र सोमवार को शुरू हुआ है। राज्यसभा का 264वां सत्र आज यानी गुरुवार से शुरू हो रहा है। राज्यसभा का 264वां सत्र अभी तक का है और साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सदन को संबोधित किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को बधाई और शुभकामनाएं दी है। साथ ही कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव था। करीब 64 करोड़ मतदाताओं ने उत्साह और उमंग के साथ अपना कर्तव्य निभाया। इस बार भी महिलाओं ने बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया। इस चुनाव की बहुत सुखद तस्वीरें जम्मू कश्मीर से भी सामने आई। कश्मीर घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड टूटे हैं और राष्ट्रपति ने कहा कि आने वाला समय ग्रीन एरा यानी हरित युग का है। सरकार इसके लिए भी हर जरूरी कदम उठा रही है। और इसी खबर पर और भी जानकारी लेंगे। दिल्ली से हमारे सहयोगी इरफान खान हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। इरफान, आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त सत्र को संबोधित किया है। तमाम बड़ी बातें कही हैं, कश्मीर में वोटिंग को लेकर कहा और जिस तरीके से चुनाव रहा, कई रिकॉर्ड टूटे, तमाम बातों का भाषण दिया है और जमकर शोर भी देखने को मिला, समर्थन भी यहाँ पर तमाम सांसदों ने किया, तमाम तरीके की आवाजें भी गूंजी इनके भाषण के दौरान। क्या कुछ सत्र रहा और क्या कुछ बड़ी बातें राष्ट्रपति की रही? जी हाँ ऋषभ, आज सत्र में जिस तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपना संबोधन किया है और संबोधित करते हुए जिस तरह उन्होंने लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव को उन्होंने कहा है लोकसभा चुनाव जो है दुनिया का, देश का ही दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव रहा है उसको लेकर, इसके अलावा इसके चुनाव को लेकर कश्मीर मुद्दों पे भी आपने जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कई टिप्पणियां दी हैं। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण को लेकर काफी कुछ कहा है। महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया गया है। महिलाओं ने जिस तरह बढ़ चढ़कर आगे आकर हिस्सा लिया उसको कहीं ना कहीं सराहना दी है। इसके अलावा रोजगार जगत की अगर बात करें तो कारोबार और रोजगार के लिए भी द्रौपदी मुर्मू ने अपने संबोधन में काफी कुछ जिक्र किए हैं। रोजगार की नई नई योजनाओं के बारे में बताया है। इसके अलावा मोदी सरकार की नई नई उन्नतियों को और योजनाओं के बारे में भी जिक्र करते हुए काफी कुछ संबोधित करते हुए द्रौपदी मुर्मू ने 2024 लोकसभा चुनाव की अगर बात करें और राज्यसभा को जो बात करें तो काफी संबोधित करते हुए उन्होंने सार्वजनिक महिला सशक्तिकरण के बारे में जिक्र करते हुए महिलाओं को कहीं ना कहीं बधाई देते नजर आई है। देखिए, तमाम महत्वपूर्ण बातों का जिक्र आपने किया, महिलाओं को लेकर तमाम बातें कही हैं, जिस तरीके से उन्होंने विकास को लेकर बातें कही और जो अभी तक के 10 साल का कार्यकाल रहा, खासकर पिछला कार्यकाल रहा, जब उसका जिक्र किया, तमाम विपक्षी सांसदों की ओर से भी आवाजें निकलकर सामने आई। तो क्या कुछ पूरी तस्वीर रही, किस तरह का माहौल अभी उनके संबोधन का रहा? यहाँ संबोधन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन में जिस तरह से उन्होंने 10 साल के मोदी सरकार के कार्यकालों का जब जिक्र किया और उस पर संबोधित किया, जिस तरह के विकास के मॉडल को लेकर बात की गई, तो विपक्ष की तरफ से लगातार आवाजें आई हैं। विपक्ष ने उसका विरोध भी किया, कहीं ना कहीं केवल पीटी गई है उसको लेकर, कहीं ना कहीं विपक्ष जो है विपक्ष ने नाराजगी अपनी दर्ज कराई है। लेकिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अगर बात करें तो विकसित भारत की तरफ जिस तरह उन्होंने बातचीत की है, विकसित भारत को लेकर उन्होंने जो संबोधन में अपने कहा है, नरेंद्र मोदी सरकार की 10 साल की जो कार्यशील रही है उसको लेकर जो भारत में उन्नति देखने को मिली है, जिस तरह के कार्य किए गए उसकी कहीं ना कहीं प्रशंसा की है, तो उसको लेकर विपक्ष कहीं ना कहीं नाराज नजर आया है। निश्चित तौर पर विपक्ष का अपना नजरिया हो सकता है कि जो सरकार है उसके हिसाब से राष्ट्रपति का भाषण विपक्ष बताता आया है कई बार, लेकिन जिस तरीके से एक महत्वपूर्ण मामला लगातार चल रहा है, पेपर लीक को लेकर लगातार देश में सुर्खियां बनी हुई हैं। सरकार तमाम कार्रवाई की बात भी कह रही है, लेकिन राष्ट्रपति मुर्मू ने जब अभी बात कही कि पेपर लीक मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी, तो किस तरीके से राष्ट्रपति का यह भाषण देखा जाए? हाँ ऋषभ, अगर बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीट यूजी मामले को लेकर जिस तरह से अपने संबोधन में जिक्र किया, उसको लेकर कहीं ना कहीं उन्होंने जो सवाल उठाया है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और आने वाले भविष्य में जिस तरह से पेपर लीक के मामले सामने आ रहा है उस पर कहीं ना कहीं रोकथाम की जाएगी, उसको लेकर विपक्ष ने भी लगातार नारेबाजी की और विपक्ष ने जो आवाज उठाई है सख्त कार्रवाई की मांग करती नजर आई है। लेकिन बात करें नीट यूजी मामले को लेकर अब सियासत रंग ला रही है। जिस तरह राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह सख्त कार्रवाई की बात की है तो विपक्ष की तरफ से लगातार आवाज उठनी भी शुरू हो गई है। निश्चित तौर पर इरफान, देखिए जिस तरीके से अब पूरा ये सत्र रहा है और अभी तक के कहें कि पूरा समय सदन का रहा है, क्योंकि 18वीं लोकसभा मोदी सरकार 3.0 का पहला ये सत्र है, तो ऐसे में किस तरीके से आगे की तस्वीर भी नजर आएगी, क्योंकि 2 या 3 जुलाई को पीएम मोदी भी इस अभिभाषण पर चर्चा के लिए धन्यवाद ज्ञापित कर सकते हैं, धन्यवाद का भाषण दे सकते हैं। क्या कुछ तस्वीरें अब आगामी जो बचा हुआ सत्र का समय उसमें नजर आएगी?
बात करें आगामी समय की, तो आगामी समय सत्र का जो बचा है, इसमें लगातार विपक्ष के और सत्ता सरकार के बीच में सियासत और घमासान देखने को मिल रही है। पहले दिन की बात करें, सत्र के पहले दिन जिस तरह हंगामे बढ़ा रहा है, जिस तरह से संसद परिसर में जिस जो प्रतिमाओं को लेकर विपक्ष ने प्रदर्शन किया था, विरोध प्रदर्शन किया था, उस समय से लेकर अभी तक सत्र के लगभग तीसरे दिन भी और प्रदर्शन जारी है विपक्ष का। विपक्ष की लगातार आवाजें उठ रही है, लेकिन आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने जिस तरह नीट एग्जाम मामले को लेकर बात की, उसको लेकर भी विपक्ष काफी विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। विरोध में उन्होंने जिस तरह से हंगामे किए हैं, लगभग तीनों दिन सत्र के जो हंगामे बने रहे हैं। अगर बात करें आगे सत्र की, तो लगता है कि अभी सत्र में लगभग हंगामे भरा ये सत्र रहेगा और कई मुद्दों पर लगभग विपक्ष जो है अब अड़ंगी डालेगा, यानी आवाज उठानी बुलंद करेगा। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने पहले ही सुनिश्चित कर लिया है कि अब शेर की तरह विपक्ष ढालेगा, ये ऐसे नारे वहां दिए जा रहे हैं। निश्चित तौर पर देखना भी दिलचस्प होगा क्या तस्वीर आगे नजर आएगी, लेकिन आज दिन काफी महत्वपूर्ण रहा। फिलहाल इरफान बहुत शुक्रिया आपका तमाम महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए।